have discussed, we are going to discuss about the drug menace. It's slightly, it's going to what we call that collapse each and everything in our community. As we see from the last couple of years, due to because of various reasons. तो curiosity के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, चाहे family pressures हो सकते हैं, चाहे educational pressures हो सकते हैं, लेकिन जो common pressure मुझे दिखाई दे रहा है वो है conflict, because we live in a conflicting zone from the last 40, 50, 60 years. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि conflicting situation में जब एक इंसान अपने आप को evolve करने की कोशिश करता है तो ये चीज़ें common तरीके से हमें देखने को मिले. उसके बाद है सोशल इन्फ्लुएंसेस या जिनको हम पीयर प्रेशर्स भी कहेंगे. तो सोसाइटी के अंदर हम चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम तीसरा जो चीज़ है वो है escapism या rebellion या willingness to take risk, especially when teenagers take illegal substance that their parents strongly disapprove. ठीक, बच्चा एक चीज़ डिमांड करता है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ आप करो. अब फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो डे टू डे लाइफ में मैं देखता हूँ कि जहाँ पे एक बच्चा 10th क्लास पास करके आता है, फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू ऑप्ट ए मेडिकल या ही वांट्स टू ऑप्ट ए कॉमर्स, लेकिन सोसाइटल प्रेशर्स इतने बड़े हैं तो वो उसको कहते हैं कि नहीं कॉमर्स को छोड़ के आप मेडिकल में चले जाओ या आर्ट्स को छोड़ के आप मेडिकल में चले जाओ या मेरे नेबर ने ले लिया तो आपको भी मेडिकल ही लेना पड़ेगा. तो मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर काउंसलिंग का मसला है ना वो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा तो इसको हम करने की कोशिश कर सके. तो उसके लिए मैं इंडियन आर्मी अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सोसाइटी सर्विस प्रोवाइडर्स है तो उनको मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खास तौर इस डायरेक्शन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी. तो बीइंग हम देखेंगे डे टू आज के डेट के अंदर मैं डेटा को स्टैटस को चेक कर रहा था एट एज ऑफ 17 to 33 ईयर्स. ठीक है ना, 6 लाख प्लस जो यूथ है ये इंडल्ज ड्रग्स में हुआ और डेली केसेस जो ऑलमोस्ट आ रहे हैं 30-40. काउंसलिंग जो इनने गाइडेंस यहाँ पे रखी है अगले 15 चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर या अपार्ट फ्रॉम देखने के लिए दुनिया भर से लोग कश्मीर आते हैं. कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है. आखिर पर मैं अब आपके सामने इज्जतमाब जनाब उमर जान साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख्यालात से नवाजे. जनाब उमर जान साहब. हमारे मौज कशीर की शान आप सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मुसादा FM फाउंडेशन की जानिब से और हमारे मुल्क की शान इंडियन आर्मी की जानिब से हमारे इस पुलवामा में ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन जो हो रहा है इनका हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि हमारे बीच में जितने भी नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने इस मुल्क की खूबसूरती को लेके जैसे मेरे साथियों ने यहां बड़े खूबसूरती के साथ आप लोगों से बात की, लेकिन इंडियन आर्मी की जानिब से जिस तरीके से ये लोग मेहनत मशक्कत कि हमारा ये छोटा सा नौजवान जो मेरे मुल्क का भविष्य है, जो मेरे पुलवामा का भविष्य है, इसको हम कैसे हिफाजत में रखें. आज के इस प्रोग्राम के हवाले से देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम था करियर काउंसलिंग और रीओरिएंटेशन कैंप जी, जो कि एक प्रोग्राम था जिसमें हमने बच्चों को बुलाया था और जो कि आने वाले 15 दिनों के लिए और चलेगा. तो जिसमें हम बच्चों को ड्रग मेन्स वायलेंस पे
काउंसल करेंगे और साथ में उनको बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करें उसमें भी उनको काउंसल किया जाएगा आने वाले 15 दिनों में। सर अभी तक कितने बच्चों को आपने रिहैबिलिटेट किया है? देखिए अभी तक जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था राइट पाथ, उसके ज़रिए हमने अभी तक 800 बंदों को जो है 800 यूथ्स जो थे उनको हमने रिहैबिलिटेट किया था जी। बट ये जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम हम आने वाले 15 दिनों के लिए कर रहे हैं, ये इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद मुसादा एंड एमएफ प्रोडक्शंस के साथ मिलकर ये जो रीओरिएंटेशन कैंप चलाएंगे हम पुलवामा की यूथ्स के लिए, जिनमें हम उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, किस तरीके से आप ड्रग से वापस आ सकते हैं, तशद्दुद से वापस आ सकते हैं, उस चीज़ पे हम उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे। सर पुलवामा के बगैर और कहाँ पुलवामा के बगैर अभी हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं अनंतनाग में चल रहे हैं, कुलगाम में चल रहे हैं और हमारे साथ में जो हमारा त्राल का एरिया वहाँ पे भी चल रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि जो यूथ है जो इस वक्त बिखर रहा है तशद्दुद और मनशियात से, उनसे वापस लाना, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो इस वक्त समाज में एक आग की तरह फैल रही है। तशद्दुद इस तरीके से फैल रहा है, मनशियात किस तरीके से फैल रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, माँ बहन को मार रही है। किसी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोकें। कोई खास मैसेज? बस यही मैसेज है मेरी नौजवानों से कि वो इस चीज़ से वापस आए, मनशियात की लत से वापस आए, मनशियात के इस जो इस वक्त एक आग की तरफ फैल रहे हैं उनसे वापस आ जाए। बस यही एक हमारी उनसे मैसेज है और एक अपील भी है कि वो इस चीज़ में आगे आ जाए ताकि वो बढ़ के ना, जो नौजवान इस वक्त पीछे हट रहे हैं कि ड्रग के लिए, ड्रग का खात्मे के लिए आगे नहीं आ रहे, बस उस चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं, हम तभी कामयाब। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।